छात्राओं, कल हमने काव्य दीपिका की प्रथम शिखा की प्रथम कारिका का अध्ययन किया था। आज मैं चंदन बालामारू आपको काव्य दीपिका की प्रथम शिखा की दूसरी कारिका का अध्ययन करा रही हूँ। आज हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। काव्य प्रयोजनम। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजि। ये जो मम्मटः ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोष्ठक में लिखा हुआ है, मतलब ये आचार्य मम्मट के द्वारा बताया गया है कि काव्य के प्रयोजन कितने हैं। काव्यम ही पाठादि समनंतर मेव निर्वचनीय विलक्षण आनंदाय कालिदासादि नामेव यशः संपत्तये श्रीहर्षादेर धावकादि नाम एव धनादिगमाय लोकोपचारादि परिज्ञानाय सुधामयेन उपदेश वचनेन रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति सत्पथ प्रवर्तनाय। छात्राओं, आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन में बतलाया है कि काव्य यश के लिए, धन लाभ के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल यानी अशुभ के निवारण के लिए और तत्काल सद्य मतलब तत्काल सुनते या पढ़ते ही अलौकिक आनंद का अनुभव और कांता सम्मित तयोपदेश युजे मतलब स्त्री के समान, कांता मतलब स्त्री के मधुर उपदेश के समान सब सदुपदेश देने के लिए उपयोगी है। तो काव्य के ये प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए हैं और वो काव्य दीपिका जिसका कि संकलन श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य जी ने किया, तो उसमें काव्य के प्रयोजन हमने ये जाने। छात्राओं, कविता पाठ करने के अनंतर ही, है ना, काव्य का पठन करने के अनंतर ही तुरंत ही श्रोता और वक्ता दोनों को एक अलौकिक और अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है। कालिदास आदि कवियों की तरह काव्य से यश की प्राप्ति होती है और श्री हर्ष आदि राजाओं से धावक आदि कवियों के समान धन मिलता है। लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो ही हमें पता पड़ता है कि इससे किस तरह से व्यवहार हमें करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। काव्य के अमृतमय उपदेशों द्वारा राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए इत्यादि सन्मार्ग में प्रवृत्ति होती है और साधु पुरुषों से निंदित मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इस तरह से काव्य को लिखना, पढ़ना, उसके लिए क्या प्रयोजन है, तो काव्य से प्रयोजनम, काव्य की जो प्रयोजन है उसके बारे में आचार्य मम्मट ने बताया कि काव्य यश, धन लाभ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल निवारण और तत्काल सुनते पढ़ते ही अलौकिक आनंद का अनुभव और स्त्री के मधुर उपदेशों के समान सदुपदेश देने के लिए उपयोगी है। तो आज हमने ये जाना। अब नेक्स्ट टर्म पर हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। आप जो हमने पहली और दूसरी कारिका का अध्ययन किया उसको पुनः अभ्यास करेंगे, उसको लिखने का और उसको शब्दों के अर्थों का ज्ञान रखने का, और कारिका जैसे काव्य प्रयोजन है तो इसको हमें याद भी करना चाहिए। तो काव्य का जो प्रयोजन है, इस दूसरी कारिका वाली ये जो काव्य का प्रयोजन है, इसको हमें याद भी करना चाहिए। तो इसको आप याद भी कर लीजिए और काव्य के कितने इस प्रकार के प्रयोजन हैं और कौन कौन से हैं इसको भी आप ध्यान में
रखिए। और ये भी बताया है कि कालिदास आदि कवियों की तरह यश की प्राप्ति होती है। श्री हर्षादिर धावकादि नाम धनादि गमाए, तो ये सब भी हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे का अध्ययन हम करेंगे और आप इसका पुनः पुनः इसको पढ़ते रहिए। और जो याद करने की चीज़ है कि जैसे काव्य के प्रयोजन को याद करना है, तो वो पूरी कारिका भी आप याद करेंगे। धन्यवाद।